नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के लिए त्रिपुरा के महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सीमा सुरक्षा बल की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शाह शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद शाम को अगरतला पहुंचेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वो आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में वो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ केंद्र सरकार की नीतियों पर भी निशाना साध सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन है। भू राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति की अनिश्चितताओं के बीच इस बैठक में ब्याज दरों पर मंथन किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कल यानी कि 5 जून को इस द्वैमासिक नीति के मुख्य प्रावधानों और फैसलों की घोषणा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मोड़ आया है, जहां ईरान मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सांसद ने ईरान पर बिना मंजूरी के सैन्य कार्रवाई रोकने वाले प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में राष्ट्रपति की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने भी विपक्ष का साथ दिया। दिल्ली अग्निकांड के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर के एक प्रसाद अस्पताल से झुलसाने वाली खबर सामने आई है। अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर स्थित आईसीयू में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ती आंतरिक बगावत के बीच हुमायूं कबीर के दावों ने राज्य में सियासी भूचाल ला दिया है। हुमायूं कबीर के ताजा बयानों के बाद बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पार्टी नेतृत्व इस समय इस बड़े आंतरिक संकट को टालने की कोशिशों में जुटा है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने आगामी 18 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए महायुति के 17 उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। मुंबई में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार के बीच लंबी चर्चा के बाद सीटों का ये बंटवारा तय हुआ है। होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की हत्या के 4 दिन बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त घेराबंदी के दौरान इनामी शूटर कमलेश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ में स्वाट टीम का एक जवान भी घायल हुआ है। वहीं मृतक विनीत के पिता ने सभी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। पंचकुला के एक नामी क्लब से बाहर निकल रहे युवक पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस अचानक हुई फायरिंग की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद भाग रहे दोनों शूटरों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पीछा कर रामगढ़ क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में 3 साल पुराने तिहरे हत्याकांड के मुख्य दोषी देवेंद्र विश्वकर्मा को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी। पहली बार उसने रेलवे स्टेशन के पास और दूसरी बार जेल में बंद रहने के दौरान खुद को मिटाने का खेल रचा था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज अगले 12 घंटों के केरलम के तटों से टकरा सकता है। इसके प्रभाव से केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मानसून के आगमन से देश के बाकी हिस्सों को भी जल्दी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 8 से 24 घंटों के भीतर देश के 17 राज्यों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान मैदानी और पहाड़ी इलाकों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। आईएमडी ने उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ओले गिरने का भी अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। दोपहर के बाद या शाम को दिल्ली में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश का यह दौर आगामी 5 से 6 जून को भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में आज आंधी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि बिहार और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में 5 से 9 जून के बीच एक बार फिर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल 2 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य और शुष्क बने रहने की उम्मीद है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों ने आईपीएल 2026 का खिताब जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में जमकर जश्न मनाया। विराट कोहली, रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या समेत पूरी टीम भांगड़ा करती और झूमती नजर आई। लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने की खुशी खिलाड़ियों के चेहरे और सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में साफ दिख रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए ब्लॉकबस्टर फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है।
इस धमाकेदार खिताबी जीत के साथ ही आरसीबी आईपीएल इतिहास में सफलतापूर्वक अपना टाइटल डिफेंड करने वाली खास टीम बन गई है। खिताब जीतने के बाद 37 वर्षीय विराट कोहली ने भावुक होते हुए कहा कि वो कई बार इस पल का सपना देख चुके थे। कोहली ने फाइनल में मात्र 25 गेंदों पर अपनी टी20 करियर का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा और नाबाद 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आज वे युवा खिलाड़ी हमें अपना स्तर लगातार ऊंचा उठाने और आक्रामक खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आईपीएल 2026 का सीजन सिर्फ छक्कों चौकों के लिए नहीं बल्कि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक उदय के लिए भी याद रखा जाएगा। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने दुनिया के सबसे बड़े टी20 मंच पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। क्रिकेट पंडितों और सुधीर चौधरी जैसे विश्लेषकों के अनुसार वैभव का ये प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत है। बॉलीवुड के साल की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी और रवीना टंडन जैसे सितारों से सजी ये फिल्म 26 जून 2026 को थिएटर्स में आएगी। मेकर्स का दावा है कि जंगल, सर्वाइवल और कॉमेडी के तड़के से भरपूर ये फिल्म साल का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर साबित होगी। अभिनेता सूर्या और त्रिशा कृष्णन की फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म करूप्पू बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है। वित्तीय विवादों के बाद मई में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म अभिनेता सूर्या के करियर की अब तक की सबसे बड़ी और साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।